हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 बता चुके थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1। देखिए हेडिंग में क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके क्या कहता है, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया x+3 इंटू x+3। इसको क्या करना है, हमको गुणनफल करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा x²। ठीक है, एक x है और एक x है, क्या हो जाएगा x²। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। तो ये दोनों हमने x से क्या कर दिए गुना कर दिए। अब इसी दोनों को हमने क्या करेंगे 3 से करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। फिर ये 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9, तो x²। तो देखिए 3x कितना 6x + 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, हमने इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा x²। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हमने क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे -3x। अब x को 5 करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस प्लस क्या -5 दिया है कितना 15। तो x उसको देखिए -3x है और +5x घटेगा तो कितना हो जाएगा +2x -15। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 25 x²। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 5 दूना 10x। हमने ये दोनों को इससे कर दी, ये दोनों का भी इससे करेंगे। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या देंगे माइनस। 5 दिया 15x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। तो फिर क्या लिखेंगे 25x। उसको देखिए हम प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ 10x है -15x है, क्या हो जाएगा -5x -6। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए आप कहिएगा सर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ +2x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -5x क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है -3x + 5x। इसमें देखना है बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका क्या है 5x। ये दोनों घटेगा, लेकिन जिधर बड़ा अंक रहेगा उसका ही 3 मान होता है। देखिए ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा 2x, ये बड़ा है 5x। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या रहेगा प्लस रहेगा। अब यहाँ देखिए 10x - 15 प्लस माइनस माइनस घटेगा तो घटकर 5x हुआ। देखिए बड़ा अंक कौन है 15x है, और इसमें क्या चिन्ह है माइनस है, इसीलिए यहाँ क्या होगा माइनस होगा। ये अब देखिए चौथा प्रश्न है, इसको इससे गुना करेंगे y⁴2 y⁴2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो 5/2 y² हो गया। अब हमने ये दोनों किससे कर दिया, अब इसी दोनों को हम इससे करेंगे। देखिए +y² किससे करेंगे +7/2 y² माइनस प्लस क्या माइनस। अब इसको इससे 7 × 5 = 35 और 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों एक साइड का है y⁴ हमने ये दो कैल्शियम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2। ये क्या दिया -5 y², ये प्लस क्या है 7 y² -35/4। और देखिए y⁴ माइनस, देखिए ये -5 y² प्लस 7 y² प्लस होगा, प्लस दे दिए। अब घटेगा तो 5 में से 7 घट गया तो कितना 2 y² बटे नीचे में 2 है -35/4। ये दो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या होगा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं y⁴ ये प्लस y² माइनस 35/4। ये आपका राइट उत्तर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए पांचवा प्रश्न, इसको इससे 2 दूना 4x²। ठीक, फिर हम इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x। हमने ये दोनों किससे कर दिए, अब इसी दोनों किससे करेंगे। देखिए इसको इससे
प्लस 5 दूना 10x माइनस प्लस माइनस 5, तो 4x²। ये दोनों को घटा दीजिए, प्लस कितना माइनस 2x प्लस 10x प्लस 8x माइनस 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, इसमें कुछ न करना है। ये क्या है, a प्लस बी, ये क्या है, a माइनस बी। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 को 5 से गुना करेंगे, 25 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4x²। यहीं पे उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपके 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया एक का। आप इसको नोट कीजिए। अब 7, 8 बताते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए y को y से गुना करें, क्या हो जाएगा, y² माइनस प्लस क्या लगेगा माइनस x² बटे कितना 10, 10 कितना 100। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेम हिसाब ये भी उसी प्रकार का है। s को x गुना करेंगे तो क्या देगा x² प्लस माइनस क्या माइनस 3 तिहाई 9 5 25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 1 नंबर मार्क प्रश्न था, 8 कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बता रहे हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए ध्यान से 2 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न 2 नंबर है, 2 का 1। देखिए हेडिंग पढ़िए। सबसे पहले क्या कहता है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करता है। सीधा सीधी गुना नहीं करने के लिए, समझे। तो हमने कैसे गुना करें, यहाँ 105 गुना 106, हमने क्या लिखेंगे 105, 100 प्लस 105। इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस कितना 6 कर दिए। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 1 पर किलो 2 2 4 शून्य प्लस, फिर 5 को इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 500। फिर ये दोनों किससे कर दिए, दोनों किससे करेंगे, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 600 प्लस 30। सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 5 11 का 1, ठीक है। अब 10 1 कितना 11। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ 103 है गुना 98 है, तो हमने क्या लिखेंगे 100 प्लस 3। इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए इसको घेर देते हैं। इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 पर 4 शून्य। फिर इसको करेंगे कितना 3 पर 2 शून्य। फिर इसको इससे तो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 6। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10,300। ये दोनों माइनस 200 माइनस 6, तो माइनस 200 से अब घटा दीजिए। तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना 4। अब ये रह गया 9 9 0 9। ये रह गया कितना 2 2 0, ये भी 2 ये भी 2, ये क्या हो जाएगा 0। अब ये हो गया 10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घटा दीजिएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न 97 गुने 98 है। इसको घेर देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3। इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 2। 100 की 100 के 1 पर 4 शून्य। फिर इसको इससे तो माइनस 3 शून्य। फिर इसको इससे तो माइनस 2 शून्य। माइनस माइनस प्लस 6। अब ये प्लस जुड़ जाएगा कितना होगा 10,000। कितना हो जाएगा 6 माइनस 500। अब घटा दीजिए। 6 में 0 घटाएंगे 6, ये 0 0। अब 100 में 5 जुटेगा घटेगा कितना 95। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 के 1 नंबर प्रश्न। प्रश्न में हेडिंग क्या कहता है, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखे। क्या कहता है प्रसारित। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानिए। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पर ये पूरा 3 नंबर बन जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखिए, सभी बन जाएगा। सो ध्यान देखिए ये आपका हो गया a, ये b, ये क्या c। देखिए प्रश्न क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है पहले a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3a का स्क्वायर
प्लस फिर क्या कहता है बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4b का स्क्वायर, सी स्क्वायर तो किसका 5c का होल स्क्वायर प्लस। देखिए क्या कहता है 2ab हमने 2 दिए, अब देखना है ए बी, ए का मान कितना है 3a और बी का मान कितना है तो 4b प्लस फिर क्या कहता है पर फॉर्मूला 2bc, 2 गुना बी, बी का मान क्या है देखिए ये बी का मान हुआ 4b गुने क्या कहता है सी तो ये माने हैं, ये हो जाएगा 5c, ये प्रश्न मिटा देते हैं प्लस 2 गुना क्या कहता है सी का मान 5c गुने ए का मान कितना 3। अब कुछ न करना सॉल्यूशन करना है तो 3a का स्क्वायर क्या 3 तिहाई 9a स्क्वायर, कैसे देखिए 3a का अगर स्क्वायर करें तो 3a गुना क्या लिखेंगे 3a तो 3 तिहाई कितना 9 a, अगर देखिए हम a प्लस a करते हैं तो क्या होता है 2a, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। देखिए एक रोटी और एक रोटी क्या रोटी 2 रोटी होता है ऐसा, तो अब जब इसको गुना करेंगे हम a गुना a तो क्या हो जाएगा a पर पावर 2 a स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 4 चौको 16 b स्क्वायर 25 क्या c स्क्वायर। अब प्लस है पर देखिए 3 दूना 6 और 6 गुना 4 कितना 24 ab प्लस 4 गुना 8 50 40 bc प्लस 5 दूना 10 10 तिहाई 30 ca। ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। अब हम सेकंड प्रश्न बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है सो ध्यान देखिए 4a माइनस 2b माइनस 3c ये होल स्क्वायर, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे इसको मिटा देते हैं। ये आपका हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे, सभी इसी फॉर्मूला पर बनेगा। देखिए कैसे यहाँ क्या कहता है a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान देखिए क्या -2b था, हम ऐसे कर -2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो क्या रखेगा -3c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 गुना a का मान कितना है 4a, अब b का मान देखिए b का मान जो है क्या है -2b, हम -2 प्लस 2bc 2 गुने bc, देखिए b का मान -2b और c का मान -3c, -2b गुने -3c प्लस 2ca 2 गुना c का मान देखिए क्या है -3c और गुने एक मान कितना 4 हो गया। अब यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, रहने दो 4 चौक 16 a स्क्वायर प्लस देखिए -2b का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 4b स्क्वायर प्लस -3c का स्क्वायर करेंगे 3 दिया 9 c स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस क्या माइनस 4 गुना 8 गुना 16, ठीक है ए बी। देखिए ये माइनस क्या प्लस तो 2 गुना 4 4 तिहाई 12 20। अब देखिए प्लस माइनस 3 गुना 6 6 चौको 24 ca, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब हम बताते हैं 3 नंबर। देखिए 2 नंबर इससे पहले हमने 1 2 बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये हो गया a, ये हो गया b, ये क्या हो गया c हो गया। तो देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो किसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ऐसा यहाँ कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस y का स्क्वायर प्लस क्या कहता है c स्क्वायर तो z का स्क्वायर प्लस 2 गुना देखिए a b 2x गुने माइनस y प्लस 2bc, 2 गुना b का मान y और c का मान कितना दिया है तो z प्लस 2c 2 गुना c का मान z है
अब गुने एक मान कितना दिया है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको करेंगे 2 गुना 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस क्या माइनस 2 गुना 4xy, देखिए प्लस माइनस क्या देगा माइनस 2y और प्लस 2 गुना 4zx, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, क्या कहता है a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, किसका 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो z का स्क्वायर प्लस, देखिए प्रश्न क्या कहता है, सूत्र में 2ab, तो हमने 2 देंगे ab, ये a b, 2x गुने 3y प्लस 2bc, bc 3y गुने प्लस 2ca, 2 गुना c का मान z और एक मान 2x, ये देगा z। अब क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 2 गुना 4 तिहाई 12xy प्लस 3 गुना 6yz प्लस 2 गुना 4zx, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, अब 5 और 6 बताते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, देखिए ए दिया हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, तो फार्मूला क्या कहता है ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, क्या लेना ए बटे 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए माइनस दिया है, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस बी बटे 2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना ab ए बटे 3 गुने माइनस बी बटे 2 प्लस क्या कहता है 2bc, तो 2 गुना बी का मान माइनस बी बटे 2, सी का मान 2 प्लस 2ca, 2 गुना ए बटे 3 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 9 प्लस ये माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4 प्लस 4, देखिए ये दोनों कट गया, प्लस माइनस माइनस ए बी बटे 3 प्लस माइनस माइनस ये कट गया माइनस 2b, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 2 यहाँ है क्या 2ac, सी का मान कितना 2 गुना 4a बटे 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न और ये 3 नंबर सबसे लास्ट प्रश्न है, आप देखिए ए स्क्वायर, तो इसका माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2bc, 2ab माइनस 2x गुने 5y प्लस देखिए 2bc, ये b हुआ इसी हुआ 2 गुने bc हो गया 5y अब गुने माइनस 3z अब प्लस 2c, 2 गुना c, c का मान कितना माइनस, यहाँ लिख देते हैं प्लस 2c, c का मान कितना है माइनस 3z गुने 1 माइनस 2x, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, तो 2 गुना 4x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 25y स्क्वायर प्लस 3 z स्क्वायर प्लस माइनस में 2 गुना 4 4 20x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10 30yz। अब देखिए प्लस प्लस है माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 4 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा zx, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा।
तो इस तरह आपका 3 नंबर में 6 प्रश्न था, 6 प्रश्न हमने कंप्लीट कर